ये जो लफ्ज़ है ना नो या नहीं, ये लफ्ज़ आपके बच्चे के जज़्बात और ज़हनी नशो-नुमा को रोक रहा है। क्या आपको इसका अंदाज़ा है कि कितना उसका ब्रेन को डैमेज कर रहा है? और आपके बच्चों को नो सुनने की इतनी आदत हो जाती है कि वो समझते हैं कि वो कभी कुछ ठीक कर ही नहीं सकते। तो इसमें कसूर किसका है? क्या वो बच्चों का कसूर है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं? या क्या वो उन माँ-बाप का कसूर है, जो उनको रोक नहीं पा रहे और रोकने के लिए नो, नो, नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पे मसला कुछ ऐसा है कि हम एडल्ट्स हैं तो हमें दिल करता है कि हम बच्चों को सही रास्ते पे लेके चलें, वो सही काम करें। तो हम बार-बार उनको गलत काम से रोकते हैं, नहीं, 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 नहीं। जबकि जो छोटे बच्चे हैं स्पेशली उनको नो का कॉन्सेप्ट नहीं है। उनको नहीं समझ आता कि वो नो क्यों कह रहे हैं। वो वक़्ती डर के पीछे हो जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं। ठीक है? छोटा-सा बच्चा है हम उसको नो सिखाते हैं, उसको बस पता है कि कोई फ़नी फ़ेस से मामा ऐसे-ऐसे कर रही हैं। वो वक़्ती इसलिए रुक जाएगा, लेकिन उसको समझ नहीं आएगा। इसी तरह कोई बच्चा बड़ा है और आप उसको किसी चीज़ से समझाना चाह रहे हो, तो जो नहीं का अल्फ़ाज़ है, ये हमारे अंदर कुछ ऐसा रच बस गया है ना कि हम बार-बार नहीं, 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 नहीं लफ़्ज़ बोलते हैं। अच्छा ये मसला सब पेरेंट्स को है, माँ-बाप को है, मुझे भी है। ऐसी बात नहीं, सब करते हैं। लेकिन ये जो अमल है ना, इसमें हम एक-दूसरे को सिखाते हैं। रिसर्च के मुताबिक जो नहीं लफ्ज़ है, इसको अवॉइड करें। बच्चे के ज़हन में नेगेटिव वर्ड के बजाय उसको डाइवर्ट करें। उसको ये कहने के बजाय ये आप मत करो के बजाय क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? क्या आप ऐसे कर लोगे इसको? या और कोई तरीके से हम ये खेल खेल सकते हैं? हम फ्लैट नो कह के ना उसके ज़हन को शट ऑफ करना शुरू कर देते हैं। बच्चे की क्रिएटिविटी बंद होना शुरू हो जाती है। पेरेंट्स से मेरा सवाल है आपने देखा होगा अक्सर बच्चे कहते हैं बस भी कर देना। हर चीज़ से मना करते रहते हैं। ये होता है एंड दिस इज़ ट्रू। ये चीज़ मैंने भी फेस की है, आपने भी फेस की है। तो हम करें क्या? औलाद हमारी है ना। करना ये है कि उनको नहीं, नहीं कहना। उनको तरीके से मॉडिफ़ाई करना है। नो का लफ्ज़ अपनी डिक्शनरी में आपने मॉडिफ़ाई करना है बच्चों के लिए कि उनको तरीके से समझाना है कि आपने अभी ये काम नहीं करने के बजाय ऐसा ना करें, ये काम हम थोड़ा डिले कर दें और इसके बजाय हम फ़िलहाल ये कर लें। या आपके ज़हन में कोई और आइडिया है, अभी हम ये वाला काम कर लें और इसको बाद में कर लें। उनको बातों ही बातों में मोल्ड करें। जो हम नो करते हैं बच्चे को बार-बार, उससे बच्चे के अंदर जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये आते हैं कि बच्चा अपने आप को डीवैल्यू करना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी का शिकार होना शुरू हो जाता है। उसको ये लगता है कि वो उसकी पर्सनैलिटी इस लायक ही नहीं कि वो कुछ अच्छा कर सके। अच्छा कुछ अरसे के बाद नो सुन-सुन के एक तो उसकी ना अपने अंदर एक पर्सनल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो कम होना शुरू हो ही जाती है। फिर कुछ अरसे बाद ना वो बच्चा रिबेलियस हो जाता है, वो बगावत की तरफ आ जाता है। वो आपके डिसीज़न्स को आगे से काउंटर करना शुरू कर देता है। आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उल्टा माँ-बाप को दोबारा गुस्सा चढ़ता है और फिर वो एक ऐसा विशियस साइकिल चलता है, जिसमें गुस्सा, मार-धाड़ भी शुरू हो जाती है। तो इस सब साइकिल को बेहतर है कि हम रोक दें वक़्त पर ही। तो बस आपने ये चीज़ करना है कि ज़्यादा उसको नो-नो नहीं करना, उसको आपने फ्री टाइम देना है। आपने उसको दे देना है कि ठीक है, ये आपका फ्री टाइम है और ये कुछ घर के रूल्स हैं, आप इसको फ़ॉलो कर लो। उसके बाद उनको छोड़ दें। क्योंकि हमने बच्चों को जब तक हम थोड़ा-सा उनको फ्री टाइम नहीं देंगे, बच्चे अपनी एबिलिटीज़ को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बच्चे खुद से क्रिएटिविटी अपने सामने नहीं लेके आएँगे। ये सारा उनका तरबियत का अमल है। जब तक एक बच्चा हम ही उसको डिक्टेट कर कर के बड़ा करेंगे ना, तो वो वैसा नहीं निखरेगा जो उसके अंदर कुदरती सलाहियतें हैं। तो अगर वो सलाहियतें हम चाहते हैं उसकी नए सिरे से सामने आए, खूबसूरती से सामने आए, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसके ऊपर हावी होकर उसका टाइम अपने हाथ से डिवाइड ना करें, उसके लिए आसानी करें। उसको असूल समझाएँ, घर के असूल समझाएँ, खेल के असूल समझाएँ, पढ़ाई के असूल समझाएँ और फिर छोड़ दें। लेट हिम डू। अगर वो गलती कर रहा है तो गलती से सीखेगा भी। अगर वो गलती कर रहा है तो आपने देख लिए, सबके सामने उसको मत डाँटें, उसको प्यार से अलग करें और कहें कि ये मेरे ख़्याल से गलत हो गया, बल्कि आप मुझे बताओ ये सब ठीक हुआ है कि नहीं हुआ? अच्छा हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इसको मनाना कैसे चाहिए? आपने ये गलत काम कर दिया, क्या आपको लगता है ये गलत काम है? तो बच्चा खुद बता देगा जी ये गलत काम हुआ है। उसके मुँह से उगलवाएँ। आप देखेंगे कि ये जो अमल है ना, इसमें पेशेंस बहुत लगेगा। लेकिन ये जो इस वक़्त का पेशेंस है आपके बच्चे को बहुत अच्छा खूबसूरती से मोल्ड कर देगा। इसको कोशिश करके ज़रूर देखें और कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि ये टेक्नीक आपने अपनाई और आपको कितना फ़ायदा हुआ। बहुत शुक्रिया।